नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए सुनते हैं एक मजेदार कहानी, भक्ति और ज्ञान से भरपूर। क्या केवल एक दिया अंधकार को हरा सकता है? क्या एक वृद्धा की भक्ति पूरे गांव को बचा सकती है? आज की कहानी है एक दिया और तूफान की। एक दिया जो तूफानों में भी नहीं बुझा। एक ऐसी कथा जो सिखाती है कि सच्चा विश्वास पहाड़ों को भी हिला सकता है। एक कहानी है हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव सत्यपुर की। हर साल गांव में कार्तिक पूर्णिमा को रात को भगवान शिव के मंदिर में विशेष आरती होती है। कहा जाता है कि जो उस रात भगवान के सामने दिया जलाए उसके जीवन से अंधकार हमेशा के लिए मिट जाता है। इस परंपरा को निभाने हजारों लोग आते हैं। बड़े बड़े व्यापारी, अधिकारी सब सोने चांदी के दियों में घी भरकर बड़ी बड़ी बातों के साथ आते हैं। लेकिन उस गांव में एक वृद्धा रहती थी, गौरी माँ। उसके पास ना घी था ना चांदी का दिया, बस एक मिट्टी का पुराना दिया और थोड़ा सा सरसों का तेल। उसी को हर साल भगवान को अर्पित करती। इस बार जब कार्तिक पूर्णिमा आई, उस दिन खबर आई तेज तूफान आने वाला है। सभी लोग घरों में रहे, सभी लोग डर से मंदिर ना गए। दियों की रौनक सूनी हो गई, लेकिन गौरी माँ निकली अपने कांपते हाथों में एक दिया लिए। लोगों ने रोका, माँ तूफान आएगा, दिया बुझ जाएगा, भगवान सब समझते हैं। गौरी माँ बोली, और भगवान मेरे दिए की लौ से खुश है होते हैं तो दिया खुद बचाएंगे। वो मंदिर पहुंची, कांपते हाथों से शिवलिंग के सामने दिया रखा और प्रार्थना करने लगी, भोलेनाथ ये दिया मेरे मन की लौ है, इसे बुझने मत देना। तभी तूफान आया, पेड़ उखड़ने लगे, मंदिर की घंटियां जोर से बजने लगी। सभी दिए एक एक कर बुझ गए, सिवाय एक दिए के। गौरी माँ का दिया वैसे ही जलता रहा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बचा रही हो। तूफान थम गया, सभी लोग दौड़कर मंदिर पहुंचे और देखा सिर्फ एक दिया जल रहा था, गौरी माँ का। गांव का पुजारी रो पड़ा, आज हमें समझ आया, दिए का आकार नहीं, उसमें भरे श्रद्धा के तेल से भगवान खुश होते हैं। गौरी माँ की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने कुछ नहीं किया, सब भोलेनाथ की लीला है। उस दिन से गांव में एक नियम बन गया, हर भक्त पहले मिट्टी के दिए में दिया जलाता है, फिर और कुछ चढ़ाता है। लोगों को समझ आ गया था, भक्ति दिखावे में नहीं भावना में होती है। क्या आप भी कभी ऐसी स्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रख सकते हैं? क्या आपके विश्वास ने कभी कोई चमत्कार किया है? कमेंट में ज़रूर बताइए और इस कहानी को उन लोगों तक भेजिए जो सच्चे दिल से भगवान को मानते हैं। धन्यवाद मित्रों।